लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है, ये एक बड़ा अपडेट है। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पारा लगातार गिरता जा रहा है और ऐसे में कोल्ड वेव का अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए ये कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है, यानी कि आने वाले दिनों में और तेज ठंड पड़ती हुई नजर आने वाली है। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी है। स्कूल की टाइमिंग्स में बदलाव कर दिया गया है और ऐसे में देखिए अब मौसम जो है वो लगातार बदल रहा है, यानी कि धीरे धीरे और तेज ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। टेम्परेचर गिरता जा रहा है, तो वहीं देखिए ठंड की वजह से ठिठुरन लोगों में बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ का पारा लगातार गिरता जा रहा है और तेज ठंड का कहर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है, तो वहीं देखिए मौसम की वजह से स्कूल की टाइमिंग्स में बदलाव किया गया है और इसके साथ ही कई जिले ऐसे हैं जहां मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है और आने वाले 3 दिनों तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरजपुर से सूरज साहू जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखेंगे सूरजपुर की। सूरज, किस तरह का माहौल बना हुआ है और कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, बताइएगा। सूरजपुर में ठंड की माहौल की बात की जाए, स्थिति की बात की जाए तो लगातार यहाँ ठंड बढ़ रही है। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंड की नमी है, शीतलहर चल रही है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में तो यह स्थिति है कि वहाँ तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर चुका है। हालांकि दिन की बात की जाए अंशिका, तो दिन में तापमान कुछ लोगों को राहत देते नजर आ रहा है। जहां तापमान की बात की जाए दिन में तो ये 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज की जा रही है। वहीं अंशिका, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ मौसम विभाग ने, स्थानीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आगामी 1-2 दिनों तक दक्षिण के जो तमिलनाडु है उधर से जो हवाएं उठ रही हैं उसको लेकर यहाँ तापमान का दबाव बढ़ेगा, यानी कि तापमान बढ़ेगा और 1-2 दिन तक मौसम के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद कड़क और सर्द हवाओं के साथ यहाँ तेज ठंड पड़ने की संभावना है अंशिका। और वहीं इसको लेकर लोग जहाँ अलाव का और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, वहीं छिटपुट जगहों पर ही केवल प्रशासनिक व्यवस्था नजर आ रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ लोगों को, राहगीरों का आना जाना है, वहाँ अलाव की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है अंशिका। ये एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ठंड पिछले 50 से 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रही है। ऐसे में अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अंशिका प्रशासन की जो लापरवाही है ये कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पर भारी मच पड़ी है। विस्तार न्यूज हमेशा से ही लोगों को अपील कर रहा है, शुरू से ही ठंड के शुरुआत से ही अपील करते आए अंशिका की जहां ठंड के साथ लोगों को अगर अनावश्यक रूप से जरूरी ना हो तो घर से बाहर भी ना निकले। जी अंशिका। बिल्कुल, देखिए अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से लगातार पारा गिरते जा रहा है छत्तीसगढ़ में, हम देख रहे हैं। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल भी जुड़े हुए हैं। दिलीप, अंबिकापुर से क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और किस तरह का मौसम फिलहाल बना हुआ है, बताइएगा। देखिए, जो अभी सूरज बता रहे थे, ठीक सरगुजा संभाग की स्थिति वैसी ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ठंड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। और इसके पीछे जो बताया जा रहा है कि अचानक जो अभी बहुत दिनों तक लगातार यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही थी, उसके बाद अचानक बारिश रुका है, उसके बाद हलचल तेज हुआ है और जो हिमालय है वहाँ के जो बर्फ है वो पिघलने लगे हैं। उसी का जो शीतलहर का असर सरगुजा में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक बुजुर्ग है, 75 साल उम्र के, इधर आ जाइए और ये बताइए सरगुजा का ये अनुभव बताएंगे कि 75 साल से ये देख रहे हैं यहाँ की सरगुजा को, किस तरीके से मौसम है, क्या मौसम रहता था, कितना ठंड है। अरे इस साल बारिश ज्यादा है तो ठंड भी ज्यादा है और अभी तक पानी बरस रहा है, नमी बना हुआ है, तो पानी और ठंड दोनों बराबर। आप इतना सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए हैं इस उम्र में? हाँ, तो निकल तो गए हैं, लेकिन अब वही ठंड में कांपते हुए जा रहे हैं। ये ठंड में, सरगुजा का ठंड में कोई बदलाव हो रहा है? लग रहा है कि ठंड बहुत बदलाव है। हर साल की अपेक्षा इन साल बहुत ज्यादा है। ज्यादा बारिश भी हुआ है, ज्यादा ठंड भी है, तबाही ज्यादा है। तबाही ज्यादा है। देखिए, इनका कहना है कि ठंड का है एक तबाही की तरह है और यही वजह है कि लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जो बुजुर्ग है, जिनको आदत है, जिनका रूटीन है, वो सुबह निकल रहे हैं। वैसे पूरे सड़कों में सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर शहर की बात छोड़ दे तो शहर के बाहर अगर आप आउटर में जाते हैं तो लोगों का, वही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं जिन्हें या तो ड्यूटी करने जाना है या जो जिन्हें स्कूल जाना है। वैसे भी आने वाले दिनों में देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन बहुत जल्द सरगुजा संभाग में जो सरकारी स्कूल है या जो प्राइवेट स्कूल है उन्हें सुबह के समय, सुबह पाली
हाल ही में उसको बंद कर सकता है, क्योंकि पिछले साल भी इसी तरीके का स्थिति बना हुआ था और तब स्कूलों का जो समय सारणी था उसको बदल दिया गया था, ताकि बच्चों को राहत मिल सके। जो अभिभावक है वो लगातार मांग करना शुरू कर दिए पिछले कुछ दिनों से कि स्कूलों का जो टाइमिंग है उसे बदला जाए। बिल्कुल दिलीप, देखिए जो जरूरी प्रिकॉशंस है वो लिए जा रहे हैं ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर असर ना पड़े, और ऐसे में अलाव की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए सूरज और दिलीप, आप दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की। आज विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। 25 वर्षों की संसदीय यात्रा को आज याद किया जाएगा। एक ऐतिहासिक पल आज छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। विधानसभा के वर्तमान भवन में एक दिन के सत्र का आयोजन है। सभी विधायक अपनी 25 वर्षों की यात्रा का अनुभव आज साझा करने वाले हैं। नए विधानसभा भवन में आने वाली शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, तो वहीं देखिए पुराने भवन को आज अलविदा कहने का समय आ गया है। सभी विधायक यहां पहुंचेंगे। एक भावुक कर देने वाला पल रहेगा और इसके साथ ही एक इतिहास में नाम दर्ज कर देने वाला पल भी होगा, क्योंकि इस विधानसभा का आज आखिरी सत्र है और 25 वर्षों की संसदीय यात्रा को आज याद किया जाएगा। और इसके बाद अब शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत है वो नवा रायपुर के नए परिसर में होने जा रही है। तो देखिए, नए विधानसभा परिसर में जाने से पहले आज एक आखिरी सत्र का आयोजन छत्तीसगढ़ के पुराने विधानसभा में किया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहेगा, कितना खास रहेगा, क्योंकि वो आखिरी दिन है इस पुराने विधानसभा में जब सभी विधायक यहां पहुंचेंगे और अपनी यात्रा को याद करेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का उद्घाटन हो गया है और पुराने विधानसभा में आज अलविदा करने का समय आ गया है। और इस सत्र में जो है विशेष तौर पर सबसे पहले निधन के उल्लेख के साथ में आज का सत्र शुरू होगा, जिसमें रंजीता ताई उपासने जो रही हैं उनका निधन का उल्लेख होगा, बनवीलाल अग्रवाल का और राधेश्याम शुक्ल के निधन का उल्लेख होगा। उसके बाद में आज के सत्र की शुरुआत होगी और सत्र पूरा केंद्रित रहेगा 25 वर्षों पर, किस तरह से जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है उसने अपनी यात्रा पूरी की है और यात्रा पूरी करने के बाद उसको अब नया भवन मिल गया है। जब पहले मुख्यमंत्री हुए थे अजीत जोगी, उस समय क्या स्थिति रही है, उस दौरान कौन कौन से कानून पास किए गए, किस तरह की विधायिका लाई गई और क्या क्या वहां पर हुआ, उन तमाम चीज़ों को याद करते हुए जो है वो तमाम लोग नजर आएंगे। जिसके बाद फिर डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री बने तब उस दौरान किस तरह की स्थिति रही, विधानसभा कितने महत्वपूर्ण भूमिका पर रहा, और अभी सत्र जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने हैं तब क्या स्थिति है। तो तमाम तरीके से 25 सालों का क्या अनुभव रहा, तमाम विधायक इस पे चर्चा करते हुए नजर आएंगे और बारी बारी तमाम विधायकों को बोलने का मौका जो सभापति हैं उनके तरफ से दी जाएगी। और उसके बाद में पूरे सत्र की जो समापन है वो तकरीबन 4 से 5 बजे के आसपास हो सकता है। और कुल मिलाकर 25 सालों पे पुराने बिल्डिंग पे, पुराने विधानसभा में क्या कुछ हुआ, इसको लेकर आज ये सत्र आयोजित किया गया है। बिल्कुल, देखिए आज का ये विशेष सत्र है, एक दिवसीय सत्र रहेगा। रोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ से। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी इस वक्त जारी है और रायपुर की बात करें तो यहाँ धान की बम्पर खरीदी देखने को मिल रही है। दूसरे दिन 17,600 टन धान की खरीदी हुई है और अब तक 20,730 क्विंटल की धान खरीदी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर खरीदी हो रही है। जो किसान है वो टोकन लेकर के यहाँ केंद्र पर पहुंच रहे हैं और इसके बाद उनसे धान को खरीदा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। तो वहीं देखिए, 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक छत्तीसगढ़ सरकार धान की खरीदी करने वाली है। तो वहीं ऐसे में किसान अपनी धान को बेचने के लिए केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अभी तक रायपुर में बम्पर धान की खरीदी देखने को मिली है। 17,600 टन धान की बिक्री यहां हो चुकी है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, किसान लगातार केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और धान की खरीदी लगातार जारी भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं रायपुर में बम्पर खरीदी हुई है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में बम्पर खरीदी हो रही है अंशिका। और रायपुर की अगर स्थिति की बात की जाए तो शनिवार को क्योंकि पहला दिन था तो ऐसे में कम किसान पहुंचे थे, कम किसानों ने टोकन लिया था और उसके बाद अपना धान बेचा था। लेकिन दूसरे दिन रविवार को छुट्टी थी, उसके बाद सोमवार को जब वापस से धान खरीदी प्रारंभ हुई तो बम्पर खरीदी की गई है और 17,600 टन की धान खरीदी जो है वो मात्र रायपुर जिले में की गई है। और रायपुर जिले की अब तक की स्थिति बता दूं तो 20,730.40 क्विंटल, यानी कि सोचिए जो पहले दिन धान
धान खरीदी 3000 क्विंटल थी, वो बढ़कर सीधा 17000 क्विंटल जो है वो दूसरे दिन पहुंच गई। तो कुल मिलाकर किसानों में अच्छा रुझान है, टोकन समय से मिल रहा है, व्यवस्था धान खरीदी केंद्रों पर अच्छी मिल रही है, बारदानों की व्यवस्था अच्छी है। इसके साथ ही किसानों को अपने टोकन के अनुसार ही समय पर जाना पड़ रहा है। तो तमाम तरीके से जो सुविधा दी गई है उससे एक अच्छा रुझान जो है वो धान खरीदी की तरफ में, धान किसानों के बेचने की तरफ में आ रहा है और बहुत बड़ी संख्या पे किसान जो है वो दूसरे दिन पहुंचे हैं। आज भी धान खरीदी जारी रहेगी और इसी तरीके से 31 जनवरी तक के धान खरीदी होने वाली है। और कुल मिलाकर इस बार अनुमान है कि बहुत अच्छी संख्या पे किसान जो है अपना धान बेचेंगे और सरकार उसको समर्थन मूल्य पे खरीदेगी। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में किसान भी पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही सरकार भी प्रतिबद्ध है पूरी तरह से किसानों की धान खरीदने के लिए। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन कई जिलों में हालात उम्मीद से बिल्कुल अलग नजर आए। किसान मंडियों में लाइन लगाकर खड़े हैं और कर्मचारी हड़ताल पर जा चुके हैं, जिसके चलते सरकार सख्ती तो दिखा रही है, लेकिन नतीजा क्या हो रहा है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हड़ताल से हुई परेशानी। किसान लंबी लाइनों में खड़े हैं, उम्मीद है कि धान बेचेंगे, लेकिन जिन्हें ये काम करना है वो कर्मचारी ही हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है कागजों पर, क्योंकि जमीनी स्तर के हाल कुछ और ही बयां कर रहे हैं। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम तो दैनिक हमारा मौलिक अधिकार है हड़ताल करना, हमारी मांगों को कोई नाजायज मांग नहीं है हमारा। 15 नवंबर से खरीदी शुरू होने के बाद कुछ समितियों पर किसान अपने धान बेच रहे हैं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच कर्मचारियों की हड़ताल एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। इससे बचने के लिए शासन ने कर्मचारियों को हड़ताल से लौटने के लिए कहा था और रविवार तक का वक्त दिया था, लेकिन एस्मा के बावजूद भी कर्मचारियों के नहीं लौटने की वजह से शासन ने एक्शन शुरू कर दिया है। राजनांदगांव में धान खरीदी में बाधा डालने के चलते 3 समिति प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इसके अलावा रायपुर कलेक्टर के निर्देश पर तिल्दा, खरोरा और धरसीवा में 4 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें लिपिक सहायक और कृषि सहकारी समिति के विक्रेता शामिल हैं। कुछ गिनी चुनी जगहों पर धान खरीदी हो भी रही है तो वहाँ परेशानियों का अंबार सा लगा हुआ है। कांकेर के धान खरीदी केंद्र के हाल देखेंगे तो एक बार तो आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ कचरे की भरमार है, किसान यहाँ आते तो हैं लेकिन हाल देख वापस लौट जाते हैं। दूसरी तरफ खैरागढ़ की तस्वीर है, जहाँ धान खरीदी चालू है लेकिन यहाँ इनका सर्वर ही साथ नहीं दे रहा है। सर्वर डाउन होने की वजह से किसान केंद्र के अंदर ही नहीं आ पा रहे हैं। हड़ताल करने वालों के साथ प्रशासन धान तस्करों पर भी सख्त है और जगह जगह नाकेबंदी करके धान तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अव्यवस्थाओं पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस धान की खरीदी और तस्करी दोनों पर खूब सवाल उठा रही है। 2739 केंद्रों में 2500 से अधिक धान खरीदी केंद्र अभी भी शुरू नहीं हो पाई है। सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं है। पूरे कर्मचारी, धान खरीदी केंद्र कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिलता है। कल ही तो धान खरीदी चालू हुआ है और कल मुझे लगता है कि केवल शुरुआत हुआ है, पूजा वूजा हुआ होगा और किसी जिले में आ गया हो तो 2 दिन हुआ है, शनिवार रविवार। तो रविवार तो छुट्टी ही रही, शनिवार भी छुट्टी था। आज से धान आएंगे तो जब खरीदी ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से अवैध धान आएगा। छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। देश में सबसे ज्यादा धान की रुपाई में छत्तीसगढ़ का नाम शामिल है। ऐसे में यहाँ धान खरीदी हो और सियासत न हो ऐसा नामुमकिन है। लेकिन सियासत से परे सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वो धान खरीदी में सारी व्यवस्थाएं देखे और सख्त रुख अपनाए। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से कोमल साहू की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और देखिए, एसआईआर को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। कांग्रेस ने शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में 12 राज्यों के नेता शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। एसआईआर वाले राज्यों के नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में पहुंचेंगे। एसआईआर को लेकर आगामी रणनीति पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक को बुलाया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, एसआईआर को लेकर कांग्रेस की गंभीरता कितनी ज्यादा है वो इस बात से पता चलता है। दिल्ली में विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक को बुलाया है और खास बात है, राहुल गांधी खुद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सभी राज्य जहां एसआईआर हो रहा है उनके पदाधिकारी और उनके नेता पहुंचेंगे इस बैठक में शामिल होने के लिए। तो इस बैठक में 12 राज्यों के नेता पहुंचने वाले हैं और यहां विशेष तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता भी शामिल होने पहुंचेंगे। और देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी का कांग्रेस पर तंज देखने को मिला है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर के ये तंज कसा गया है। सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्टर शेयर किया है। पोस्टर में जहाज को डूबते हुए दिखाया गया। इस पोस्टर में लिखा है कि 95 चुनाव कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में हारे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि अपने चुनावी बायोडेटा में एक और हार जोड़ने के बाद राहुल गांधी की खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। ये तंज कसा है छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक पोस्टर शेयर करते हुए ये तंज कसा। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर शेयर किया जिसमें जहाज डूबता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही इस पे लिखा भी है कि 95 चुनाव हारने के बाद अब राहुल गांधी की जो खुशी है वो छिपाए नहीं छिप रही है। और इसके साथ ही अपने चुनावी बायोडेटा में एक और हार जोड़ ली है राहुल गांधी ने, ये इस पोस्टर के साथ लिख करके शेयर किया। आगे बढ़ेंगे और देखिए, छत्तीसगढ़ आने वाले हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। 19 नवंबर को धमतरी जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी करने वाले हैं। एकलव्य खेल मैदान में बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं प्रशासन पहले से ही कार्यक्रम की तैयारियों में जुट चुका है। मंच निर्माण, स्टॉलों की व्यवस्था, पार्किंग स्थल की व्यवस्था, ये सब शुरू हो चुकी है। तैयारियों में प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। 19 नवंबर को धमतरी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा, यानी कि कल धमतरी आने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान और यहां आकर के किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी करेंगे, यानी कि किसानों के लिए एक बड़ा दिन। तो वहीं देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बुढ़ादेव महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और कोंडागांव के लिए कुल 127 करोड़ रुपए के 61 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। इनमें 35 कार्यों का लोकार्पण किया गया जिनकी लागत लगभग 43 करोड़ 45 लाख रुपए की है, जबकि 26 कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया जिसकी अनुमानित लागत 83 करोड़ 66 लाख रुपए बताई गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने मंच से जिले के नागरिकों को इन विकास कार्यों की सौगात दी और समाज को बुढ़ादेव महोत्सव जैसे पारंपरिक और सांस्कृतिक आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए शुभकामनाएं भी दी। आज कोंडागांव जिले को 127 करोड़ रुपए के विकास कामों का सौगात मिला है जिसमें लोकार्पण और भूमि पूजन दोनों तरह के काम हैं। मैं समस्त कोंडागांव वासियों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, रायपुर से एक बड़ी खबर है। भारत अफ्रीका के बीच एक बड़ा मैच होने जा रहा है रायपुर में। 3 दिसंबर को वनडे का महामुकाबला देखने को मिलेगा। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। क्रिकेट मैच के लिए टिकट की बिक्री अभी से शुरू हो चुकी है और खास बात यह है कि इस टिकट में छात्रों को विशेष छूट भी दी जाएगी। तो जितने भी क्रिकेट के प्रेमी हैं, जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं, उन सभी के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। रायपुर में एक बड़ा मैच होने जा रहा है। भारत वर्सेस अफ्रीका का ये मैच होगा। 3 दिसंबर को ये महामुकाबला देखने को मिलेगा शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में और इसमें टिकट की बिक्री अभी से शुरू हो चुकी है। साथ ही छात्रों को इस टिकट पर विशेष छूट भी दी जाएगी। एक बड़ा महामुकाबला रायपुर में होने जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और देखिए, बिलासपुर हाईकोर्ट के महाधिवक्ता एन प्रफुल्ल ने इस्तीफा दे दिया है। एन प्रफुल्ल ने सरकार को अपना इस्तीफा भेजा। सरकार ने फिलहाल इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन सरकार की सिफारिश से राज्यपाल ने उन्हें महाअधिवक्ता बनाया था। बिलासपुर हाईकोर्ट के महाधिवक्ता एन प्रफुल्ल ने इस्तीफा दिया है सरकार को। एक बड़ी खबर सामने आई है। तो वहीं देखिए, अब सरकार ने फिलहाल अभी इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर है सुकमा से, जहां आम आदमी पार्टी ने चक्का जाम किया। अफसरों की मनमानी और भ्रष्टाचार को लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और उन्होंने सड़क पर पहुंच करके चक्का जाम किया।
प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। नेशनल हाईवे 30 की ये पूरी घटना है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे और यहां नारेबाजी करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं इस हाईवे पर कई घंटों तक यहां वाहन फंसे रहे हैं, कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। कलेक्टर और एसडीएम को बुलाने पर पार्टी के नेता अड़े रहे और हालांकि इसकी समझाइश के बावजूद भी आम आदमी पार्टी नहीं मानी। पुलिस ने बल का प्रयोग किया और इसके बाद चक्का जाम को खत्म करवाया गया। बस्तर के नेशनल हाईवे 30 की केशकाल घाटी पर लंबा जाम लगा रहा। 8वें मोड़ पर ट्रक खराब होने की वजह से ये जाम लगा रहा। देर रात तक यहाँ ट्रैफिक यहाँ बंद पड़ा रहा और ऐसे में कई ज्यादा लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। जाम लगने से सैकड़ों मालवाहक कतार में फंसे रहे। पुलिस प्रशासन जाम खुलवाने में जुटा हुआ है। बस्तर के नेशनल हाईवे 30 की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 8वें मोड़ पर एक ट्रक अचानक से खराब हो गया, जिसके बाद ये लंबी कतार देखने को मिली है। जो मालवाहक हैं ये लंबी कतार में खड़े रहे, तो वहीं जो कार से लोग आ जा रहे थे उन्हें आने जाने में बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा और इसके बाद भी ये जाम नहीं खुला। छत्तीसगढ़ कैपिटल रीजन का सेटअप अब मंजूर हो चुका है। एससीआर के लिए वित्त विभाग ने 210 पदों को मंजूरी दे दी है। सीईओ से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के पद स्वीकृत किए गए हैं। संचालक मंडल का जल्द ही गठन होगा। सीएम विष्णुदेव साय इसके चेयरपर्सन होने वाले हैं। नवा रायपुर और दुर्ग में कैपिटल रीजन की शुरुआत होने जा रही है। तो वहीं देखिए 13 नगरीय निकाय, 700 गांव इस रीजन में शामिल किए जाएंगे। मेट्रो रेल लिंक के सर्वे के लिए बजट का प्रावधान है। तो वहीं जमीनी उपयोग, पर्यावरण संतुलन, मेगा डेवलपमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ऐसे में एससीआर का डेवलपमेंट होना है और इसके लिए वित्त विभाग ने 210 पदों को मंजूरी दी है और सीएम विष्णुदेव साय इसके लिए चेयरपर्सन होने वाले हैं। कैपिटल रीजन का सेटअप होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसको मंजूरी मिल चुकी है। आगे बढ़ेंगे और खबर है धमतरी से, जहां संदिग्ध अचल संपत्ति पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने यह आदेश जारी किया है। आईएएस रानू साहू और उनकी परिजनों की संपत्ति पर यह रोक लगाई गई। हस्तांतरण और क्रय विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक जारी की गई है। जिला पंजीयक और उप पंजीयक को आदेश पत्र जारी किया गया। धमतरी से मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध अचल संपत्ति पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने अविनाश मिश्रा ने आदेश जारी किए हैं, जो कि कलेक्टर हैं। आईएएस रानू साहू और उनके परिजनों की संपत्ति पर फिलहाल रोक लगाई गई है। तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू है। तो वहीं जिला पंजीयक और उप पंजीयक को यह आदेश पत्र जारी किया है कि यह आदेश फिलहाल से ही लागू हो जाते हैं। खबर है दुर्ग से, जहां जिला अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के बाद किरण यादव और पूजा यादव की मौत के मामले में अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सोमवार को कांग्रेस की 6 सदस्यीय जांच टीम दुर्ग पहुंची और दोनों मृतक महिलाओं के परिजनों से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की जानकारी ली। जांच टीम में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक संगीता सिन्हा, पूर्व विधायक अरुण वोरा समेत कुल 6 सदस्य शामिल थे। परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन वाले दिन जिला अस्पताल में अव्यवस्था, स्टाफ की कमी और समय पर इलाज न मिलने के कारण हालात बिगड़ते चले गए। ऑपरेशन के तुरंत बाद महिलाओं की तबीयत खराब हुई, लेकिन समय रहते उचित उपचार नहीं मिल सका। इसके बाद पूजा यादव के घर ये टीम पहुंची, जहां परिजनों ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई है, जिससे उनकी बेटी की जान चली गई। पूर्व मंत्री अनिल भेड़िया ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करेगी। और सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि जो ये लापरवाही हुई है, जिनका तो जाना था वो क्षति हो गया, वो तो वापस आएंगे नहीं, परंतु शासन की ओर से उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भरण पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए और जो दोषी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आज एक माँ खत्म हुई है, कल और माएँ खत्म होंगी, बहू बेटियाँ खत्म होंगी। अगर शासकीय अस्पताल गरीबों के लिए है और शासन बोलते हैं हम गरीबों का ध्यान देते हैं,